हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वृंदावन एजुकेशन। माई सेल्फ वृंदावन शर्मा। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करने का काम करती है। तो जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है वो जिसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर दो होती है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर कितनी प्रेजेंट होती है, ये दो होती है। और जो दोनों एड्रिनल ग्लैंड्स जो है हमारी वो जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर स्थित होती है। तो इनको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये जो हमारी किडनी है उसके ऊपर स्थित होती है। तो जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है वो कहाँ पर सिचुएटेड होती है? सिचुएटेड द अपर पोल ऑफ द किडनी। तो किडनी को हम रीनल भी बोलते हैं। तो जो है ये रीनल के ऊपर जो है ऊपर अपर पोल में जो है ये स्थित होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो जो हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है वो जो है पिरामिड आकार की होती है, पिरामिड शेप की होती है। कैसी होती है? पिरामिड शेप की होती है, जिनका वेट जो है इसका वजन देखे तो ये 4 ग्राम की होती है, 4 ग्राम की होती है। और इनकी जो लेंथ जो है वो होती है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इनकी जो है लेंथ होती है। और जो थिकनेस होती है वो 3 सेंटीमीटर थिक होती है। यानी कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है वो 4 ग्राम तो जो है वजन होता है इसके अंदर, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 3 सेंटीमीटर थिक होती है। जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है वो येलो कलर की होती है। येलो इज इन कलर, कलर में कैसी होती है? येलो कलर की होती है। जो कहाँ पर होती है? हमारे किडनी के अपर पोल वाले हिस्से में होती है। तो जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है वो 2 पार्ट से मिलकर के बनी होती है। एक पार्ट होता है आउटर पार्ट और एक पार्ट होता है हमारा इनर पार्ट, जिसे हम सेंटर पोर्शन भी बोलते हैं। तो जो है ये 2 पार्ट से मिलकर के बनी होती है, जिनको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। तो जो हमारा आउटर वाला पार्ट होता है वो 80% पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का। टोटल एड्रिनल ग्लैंड का टोटल 80% पार्ट होता है कौन सा? एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि हमारा आउटर पार्ट होता है। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो कहाँ से डेवलप होती है? ये मेस ऑफ रेफरेंस से जो है ये डेवलप होती है। हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ से डेवलप होती है? मेस ऑफ रेफरेंस से डेवलप होती है। और जो हमारी एड्रिनल मेडुला जो है वो 20% पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, जो कि सेंट्रल पोर्शन होता है, अंदर वाला पार्ट होता है हमारा एड्रिनल। कौन सा होता है? एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट कौन सा होता है? अंदर वाला पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है, जो कितना होता है? 20% ऑफ एड्रिनल ग्लैंड होता है। तो जो हमारा एड्रिनल मेडुला है वो न्यूरल क्रेस्ट से जो है ये डेवलप होते हैं। और ये जो न्यूरल क्रेस्ट है वो कहाँ से ओरिजिन होती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया? तो जो है हमारी एड्रिनल ग्लैंड 2 पार्ट से मिलकर के बनी होती है। कौन से? पहला पार्ट कौन सा? एड्रिनल कॉर्टेक्स। और दूसरा पार्ट कौन सा है? एड्रिनल मेडुला। यहाँ तक आपको समझ आएगा? तो जो हमारे जो दोनों पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला, जो दोनों जो है आपस में जो है डिफरेंट होते हैं, आपस में जो है बिल्कुल डिफरेंस होते हैं। स्ट्रक्चर डिफरेंस होती है इनके, इनके फंक्शंस डिफरेंस होते हैं। और इनके द्वारा जो हार्मोन सिक्रेशन होता है वो भी अलग होता है। तो ये जो हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स है और एड्रिनल मेडुला है, दोनों ही आपस में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की, जो कि हमारा क्या है? आउटर पार्ट है। और 80% पार्ट होता है किसका? एड्रिनल ग्लैंड का। तो आपको जो है यहाँ तक समझ आ गया होगा। और किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो जो है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। तो जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड की, एड्रिनल कॉर्टेक्स की, एड्रिनल कॉर्टेक्स की। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है हमारा आउटर पार्ट होता है, कितना होता है? 80% होता है। आउटर पार्ट होता है, कितना होता है? 80% जो है ये पार्ट होता है। तो हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि कौन सा होता है? आउटर पोर्शन होता है, आउटर पोर्शन। और 80% पार्ट, 80% पार्ट होता है किसका? एड्रिनल ग्लैंड का। कितना होता है? 80% पार्ट होता है ये जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये 3 लेयर्स से मिलकर के बना होता है, मेड अप ऑफ 3 लेयर्स।
3 लेयर्स से मिलकर के ये जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये बना होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इनकी लेयर्स की, तो इनकी जो लेयर्स है वो कौन कौन सी होती है। इनकी जो पहली जो लेयर होती है वो होती है फर्स्ट लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा। फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा जो है इनकी आउटर लेयर होती है। सेकंड लेयर की बात करें जोना फेसिकुलेटा। सेकंड लेयर कौन सी है, जोना फेसिकुलेटा, जो कि मिडिल लेयर होती है। और थर्ड लेयर की बात करें जोना रेटिकुलेरिस। रेटिकुलेरिस। तो इनकी जो है ये 3 लेयर्स होती है। एक तो होगी जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरी है जोना फेसिकुलेटा एंड थर्ड लेयर होगी हमारी कौन सी, जोना रेटिकुलेरिस। तो जो हमारी ये जो लेयर्स है इनके बारे में लिख देता हूं मैं कि ये कौन कौन सी लेयर है। ये होगी हमारी कौन सी, आउटर लेयर। आउटर लेयर ये होगी हमारी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। और ये हमारी होगी कौन सी, इनर लेयर। इनर लेयर। तो ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारे 3 लेयर्स से मिलकर के बने होती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ से डेवलप होता है, मेसोफेरोन्स से, ठीक है। तो जो कि आउटर पोर्शन होता है बाहर वाला 80% पार्ट होता है किसका, एड्रिनल ग्लैंड का। तो जो हमारी जोना ग्लोमेरुलोसा है यानी कि जो आउटर लेयर है उसके द्वारा जो हमारा हार्मोन्स सिक्रेट होता है वो कौन सा होता है, कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। जो हमारा जोना ग्लोमेरुलोसा यानी कि आउटर लेयर के द्वारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सिक्रेट होता है। मिडिल लेयर यानी कि जोना फेसिकुलेटा के द्वारा जो है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सिक्रेट होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सिक्रेट होता है। और जो हमारी इनर लेयर होती है जोना रेटिकुलेरिस उसके द्वारा जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन्स, प्रोजेस्टेरोन्स, जो मेल्स के अंदर होते हैं ये सिक्रेट होते हैं, सेक्स हार्मोन्स। तो जो हमारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है और सेक्स हार्मोन्स है, इन तीनों हार्मोन्स को कलेक्टिव रूप से क्या बोलते हैं हम, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। क्या बोलते हैं हम इसको, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है इनको कलेक्टिव रूप से बोला जाता है इन तीनों हार्मोन्स को, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन्स। इन तीनों को मिलकर के क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। क्या बोलते हैं हम इनको, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो जो हमारी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स का जो है रिलीज करती है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, एल्डोस्टेरोन। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ये कॉर्टिसोल। और जो हमारे सेक्स हार्मोन्स है इनके अंदर क्या होता है, एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन्स। यहाँ तक आप लोगों को आया समझ कि जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये आउटर पोर्शन होता है जो कि 80% पार्ट होता है। 3 लेयर से मिलकर के ये जो है हमारा बना होता है। 3 लेयर से मिलकर के ये जो है हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स बना होता है। आउटर लेयर जो है वो कौन सी है, जोना ग्लोमेरुलोसा। सेकंड लेयर जो है वो हमारी है जोना फेसिकुलेटा एंड थर्ड लेयर जो है वो है हमारी जोना रेटिकुलेरिस। तो जो हमारा जोना ग्लोमेरुलोसा जो वाला जो आउटर लेयर है वो हमारे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन को सिक्रेट करती है, यानी कि जो एल्डोस्टेरोन्स होते हैं उनको सिक्रेट करती है। हमारी इन मिडिल लेयर की बात करें जो कि कौन सी हमारी जोना फेसिकुलेटा, जो कि हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रेट करने का काम करती है जिसे हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। थर्ड लेयर जो हमारी आती है इनर लेयर जिसे हम जोना रेटिकुलेरिस बोलते हैं, जो एंड्रोजन हार्मोन्स को जो है सिक्रेट करने का, सेक्स हार्मोन्स जो है हमारे सेक्स हार्मोन्स
उनको जो है इनको सिक्रेट करने का काम करती है। तो इन हार्मोन्स के फंक्शंस, ये हार्मोन्स किस प्रकार से जो है रिलीज होते हैं, तो कौन जो है इनको स्टिमुलेट करता है, इन सभी की जो है जानकारी हम जो है अलग से सेपरेट वीडियो में देखेंगे। इन हार्मोन्स के बारे में जो है अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं हमारी जो है सेंट्रल पोर्शन, जिसे हम एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। तो एड्रिनल मेडुला जो है वो कौन सा पोर्शन होता है, सेंट्रल पोर्शन। तो चलिए बात करते हैं हम सेंट्रल पोर्शन की। तो दूसरा क्या है, सेंट्रल पोर्शन। हमने पहले देख लिया था ये कहाँ से डेवलप होता है, न्यूरल क्रेस्ट से। न्यूरल क्रेस्ट जो कि कहाँ से ओरिजिन होती है, हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये क्या है हमारा आउटर जो है सेंट्रल पोर्शन, सॉरी यहाँ पर एड्रिनल मेडुला लिखना था मेरे को, मैंने सेंट्रल पोर्शन लिख दिया। तो एड्रिनल मेडुला के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। कौन सा पार्ट होता है ये, सेंट्रल पोर्शन। और कितना होता है ये, 20% पार्ट होता है, 20% पार्ट। ठीक है, तो जो हमारा एड्रिनल मेडुला मैंने बता दिया कि कहाँ से ये डेवलप होता है, कहाँ से, न्यूरल क्रेस्ट से। जो हमारी जो एड्रिनल मेडुला जो है वो इट कंसिस्ट ऑफ, ये जो है हमारी एड्रिनल क्या मेडुला जो है हमारा एड्रिनल मेडुला, वो किससे, क्रोमेफिन सेल्स से जो है ये डेवलप होता है। सॉरी, ये किससे, क्रोमेफिन जो हमारी सेल्स होती है, क्रोमेफिन सेल्स, उनसे मिलकर के ये जो है बना होता है। किससे बन करके बना होता है, क्रोमेफिन सेल्स के द्वारा जो है ये बना होता है हमारा एड्रिनल मेडुला। तो जो हमारी क्रोमेफिन सेल्स होती है वो कौन कौन सी होती है, जो हमारी एक तो होती है एड्रिनलिन, एक तो कौन सी होती है एड्रिनलिन, एंड जो दूसरी जो हमारी जो सेल्स होती है वो होती है नोर एड्रिनलिन। तो ये जो है हमारा दो सेल्स से मिलकर के ये जो है हमारा बना होता है, कौन सा, एड्रिनल ग्लैंड। तो जो कौन कौन सी सेल्स है, ये पहली जो सेल्स है वो है एड्रिनलिन, और दूसरी जो सेल्स है वो कौन सी है, नोर एड्रिनलिन। ठीक है, तो ये जो हमारी एड्रिनल मेडुला जो है, ये जो हमारी ये जो सेल्स है ये जो हार्मोन सिक्रेट करती है, वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, तो वो हमारी एक तो एड्रिनलिन हार्मोन्स, एक तो ये एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रेट करती है, एड्रिनलिन हार्मोन, दूसरा नोर एड्रिनलिन, एंड जो हमारा थर्ड हार्मोन जो है हार्मोन, और जो हमारा थर्ड हार्मोन है वो कौन सा है, डोपामाइन। तो ये 3 हार्मोन्स को जो है ये रिलीज करती है। तो पहला जो हार्मोन कौन सा है, एड्रिनलिन हार्मोन, दूसरा कौन सा है, नोर एड्रिनलिन हार्मोन, और थर्ड जो है वो डोपामाइन हार्मोन। अब जिस प्रकार से हमने जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स में हमने देखा था कि उन तीनों हार्मोन्स को, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट होते थे उनको कलेक्टिव रूप से क्या बोला था, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स बोला था हमने। क्या बोला था, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसी प्रकार से इन तीनों हार्मोन्स को जो है ये जो एड्रिनल मेडुला के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनको कलेक्टिव रूप से बोलते हैं कैथेकोलेमाइन। क्या बोलते हैं हम इनको कलेक्टिव रूप से, कैथेकोलेमाइन जो है इनको बोला जाता है, कैथेकोलेमाइन। इन तीनों हार्मोन्स को क्या बोलते हैं कलेक्टिव रूप से, कैथेकोलेमाइन। क्या बोलते हैं, कैथेकोलेमाइन। यहाँ तक आप लोगों को आया समझ में। जो हमारी एड्रिनलिन हार्मोन जो है हमारा एड्रिनलिन हार्मोन, इसको हम एपिनेफ्रिन हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन हार्मोन्स भी बोलते हैं, और नोर एड्रिनलिन हार्मोन्स को नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन हार्मोन्स के बारे में भी जो है हम अलग से सेपरेट वीडियो में देखेंगे।